हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट। क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बात करने वाले हैं आज हम उत्तर प्रदेश स्पेशल। ठीक है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ बातें हम करेंगे आज। हालांकि इस विषय में पहले भी आपको कुछ बातें बताई गई हैं, ठीक है, लेकिन एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि जो चीज़ें कराई गई हैं पहले वो मिल नहीं पा रही हैं, या फिर जो भी है सर्च नहीं हो पा रही है। तो ठीक है, वापस से हम लोग जो है कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। तो बात करते हैं, जो कि हम उत्तर प्रदेश के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको याद करना है बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, जनसंख्या आपको पता होगी उत्तर प्रदेश की इस समय अगर वर्तमान की बात करें तो ये 20 करोड़ से अधिक की जनसंख्या है। ठीक है, और भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है, मेंशन करेंगे इसे आप। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, ये भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। और साथ ही अगर हम बात करते हैं, ये दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश उपखंड है। ठीक है, अगर हम दुनिया की बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो ये दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्या है? ये सारी चीज़ें आप एज इट इज़ नोट कर लेंगे। जनसंख्या वाला देश उपखंड है। ठीक है, देश उपखंड है। ठीक है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही बताई जा रही हैं, तो इसको अच्छे से रट लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। प्रशासनिक और विधायिक राजधानी। प्रशासनिक व विधायिक राजधानी ये है लखनऊ। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं इसकी न्यायिक राजधानी की तो वो है प्रयागराज। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं न्यायिक राजधानी की तो वो है प्रयागराज। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कितने मंडल हैं। तो मंडलों की संख्या है 18। ठीक है, 18 मंडल। और कितने ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में? तो 75 ज़िलों में बटा हुआ है उत्तर प्रदेश। ठीक है, 75 ज़िलों में विभाजित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देश आपको पता ही है भारत है। स्थापना 24 जनवरी 1950। ठीक है, 24 जनवरी 1950। सबसे बड़ा शहर अगर हम बात कर लें, सबसे बड़ा शहर तो जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की, लखनऊ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। जो चीज़ें कराई जा रही हैं इम्पॉर्टेंट है। इसको अगर आप नोट नहीं करना चाहते हैं तो वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगी ये सारी चीज़ें। इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वर्तमान की बात कर रहे हैं तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। ठीक है, नाउ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ठीक है, भाजपा से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं उप मुख्यमंत्री। केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य भाजपा। और साथ ही में दिनेश शर्मा। दिनेश शर्मा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसके बाद से। मुख्य सचिव, मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी। राजेंद्र कुमार तिवारी। पुलिस महानिदेशक, हितेश चंद्र अवस्थी। हितेश चंद्र अवस्थी। ठीक है, बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की इसमें। तो क्षेत्रफल कितना है उत्तर प्रदेश का? स्क्वायर किलोमीटर कह लीजिए या फिर किलोमीटर वर्ग। ठीक है, तो कितना हो गया ये? 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं जनसंख्या की। तो जनसंख्या भी आपको जो है मोटी मोटा जो है बताया ही गया है। ठीक है, तो वो अगर हम बात कर रहे हैं जनसंख्या की, तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो जनसंख्या मेंशन की जाएगी वो यहाँ लिखी जा रही है। ठीक है, 19 करोड़ के लमसम है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं घनत्व की। 830 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, बात कर लेते हैं आधिकारिक भाषा यहाँ की, यानी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है ये। आधिकारिक भाषा तो वो है हिंदी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अतिरिक्त आधिकारिक, तो वो है अवधी और ब्रजभाषा। ठीक है, अवधि एवं की ये भी 2011 में जो जनगणना हुई थी उसी के अकॉर्डिंग ये चीज़ें मेंशन की जा रही है। 67.7%। ठीक है, अनुपात यानी कि लिंग अनुपात कितना है? तो ये है 912 महिलाओं पे 1000 पुरुष। ठीक है, चलिए कुछ चीज़ें और देखते हैं। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, तो राज्य है उत्तर प्रदेश। यहाँ पहले मेंशन कर दूँ एक बार, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर में ये उत्तराखंड। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, बात करते हैं पश्चिम में, तो ये हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। नेक्स्ट बात करते हैं दक्षिण में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। फिर बात कर लेते हैं इसके बाद पूर्व में बिहार तथा झारखंड। उत्तर प्रदेश के उत्तर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और पूर्व में बिहार और झारखंड स्थित है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के उत्तर में, पश्चिम में, दक्षिण में और पूर्व में जो भी राज्य स्थित हैं इनको यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं पूर्वोत्तर दिशा में, ठीक है, इसके बाद से अगर हम बात करते हैं पूर्वोत्तर दिशा में,
तो वहाँ पे एक देश स्थित है जिसका नाम है नेपाल। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि जो नेपाल है वो पूर्वोत्तर दिशा में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात यहाँ पे की जा रही है, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, विश्व में केवल 4 राष्ट्र ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक है। ठीक है, केवल 4 राष्ट्र ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक है, और वो हैं कौन कौन? चाइना, स्वयं भारत, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया। समझ में आ रहा है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से विश्व में केवल 4 राष्ट्र ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या जो है वो अधिक है। उसमें स्वयं भारत भी एक देश है। ठीक है, चाइना, इंडिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया। बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि यहाँ की जो न्यायिक राजधानी है वो है प्रयागराज में। मुख्य न्यायालय जो है वो कहाँ है? वो है प्रयागराज में। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने बात की थी यहाँ पे 18 मंडल की, तो 18 मंडल की बात जब हमने यहाँ की है तो देख लेते हैं कि वो 18 मंडल कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से 18 मंडल हैं जो कि उत्तर प्रदेश के तहत आते हैं। काउंटिंग करनी शुरू करते हैं यहाँ से। ये आपका है अलीगढ़ मंडल। ठीक है, मंडल में नहीं इंक्लूड कर रही हूँ, आप खुद से इंक्लूड कर लेंगे। आगरा मंडल सेकेंड नंबर पे। थर्ड पे है आजमगढ़ मंडल। फिफ्थ पे है कानपुर मंडल। सिक्स पे है गोरखपुर मंडल। 7 पे है चित्रकूट मंडल। 8 पे है झांसी मंडल। 9 पे है देवी पाटन मंडल। 10 पे है अयोध्या मंडल। 11 पे है बस्ती मंडल। 12 पे है बरेली मंडल। 13 पे है मिर्ज़ापुर मंडल। 14 पे है मेरठ मंडल। ये मंडल है, ध्यान रखिएगा, वापस से यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं। ठीक है, 15 पे है मुरादाबाद मंडल। 16 पे है लखनऊ मंडल। 17 पे है वाराणसी मंडल। और लास्ट है आपका सहारनपुर मंडल। ठीक है, तो ये 18 मंडल हैं जो कि उत्तर प्रदेश के 18 मंडल कहे जाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम लोगों ने करी है। अभी मैं आपको ये बता दूं कि अब आप लोग जो हैं जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आप लोग जो हैं जिस भी ज़िले से हैं, ठीक है, आपको अपना ज़िला, ठीक है, आपको अपना ज़िला जो है बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप हैं, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में सारी चीज़ें अच्छे से मालूम कर लेनी है। ठीक है ना, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको सारी चीज़ें अच्छे से मालूम कर लेनी है कि वहाँ पे कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं। ठीक है, किस लिए आपका ज़िला जो है प्रमुख माना जाता है। ठीक है, यानी फेमस क्यों है। ठीक है, जो भी इंस्टीट्यूट वहाँ पे हैं या फिर जो भी महत्वपूर्ण स्थान है वहाँ पे,
ठीक है, उनके पीछे का इतिहास, जैसे कि आप जान सकते हो कोई यूनिवर्सिटी अगर वहाँ पे है या फिर कोई मेडिकल कॉलेज है या फिर अदर कोई चीज़ है तो किसके नाम पे पड़ी है या फिर उसका जो है स्थापना कब हुआ था, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, खास करके अपने ज़िले का ज़रूर से। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी पूछे जाते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके वहाँ पे कोई मेडिकल कॉलेज है तो आपसे पूछा जाएगा पहली बात तो मेडिकल कॉलेज वगैरह अगर नाम, जैसे कोई यूनिवर्सिटी का ही नाम अगर ले लो तो देखो शॉर्ट में होता है, ठीक है ना। जैसे अगर गोरखपुर यूनिवर्सिटी की बात करें तो DDU लिखते हैं ना, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी अगर नाम है गोरखपुर यूनिवर्सिटी का तो दीनदयाल उपाध्याय, अब ऐसा तो नहीं है कि नाम किसी ने ऐसे रख दिया होगा, इसके पीछे की कुछ हिस्ट्री ज़रूर से होती है और आपको वो आराम से गूगल पे मिल जाएगी, ठीक है। अब जैसे गोरखपुर यूनिवर्सिटी का नाम है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, आपको क्या करना होगा कि अब इस DDU के विषय में कुछ जानकारी ले लेनी होगी, ठीक है। क्या करना होगा कि नाम जो है कैसे पड़ा, इस्टेब्लिश कब हुआ था, वहाँ के डीन कौन है या फिर जो भी चीज़ें आप जान सकते हैं उसके बारे में। कोई प्रमुख स्थल है तो वो किससे रिलेटेड है, किसने बनवाया है, ठीक है, तो क्यों बनवाया गया था, किस लिए बनवाया गया था, ये सारी चीज़ें, जितने भी प्रमुख पर्यटन स्थल हैं आपके वहाँ के, किस लिए फेमस है आपका ज़िला, ठीक है, और कौन कौन सी ऐसी हस्तियाँ हुई हैं जो आपके ज़िले की थी और अभी जो है बहुत फेमस हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे ज़िले से होंगे जहाँ से कोई ना कोई जो है बड़ी हस्ती बन के निकला होगा, ठीक है, वहाँ पे उनका जन्म स्थान होगा, तो ये सारी चीज़ें। और उसके अलावा भी आप अपने ज़िले के बारे में जो चीज़ें, जैसे जो चीज़ जो है विश्वविख्यात हैं या फिर कह सकते हैं पूरे भारत में फेमस है, कोई चीज़ ऐसे जो है आपके ज़िले में है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ध्यान में रखनी है अपने ज़िले से रिलेटेड। ज़रूर से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको जो है आपके इंटरव्यू में मिल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो करने का इससे बेटर ऑप्शन नहीं कुछ होता है कि आपको आपके ही फील्ड से क्वेश्चन पूछ दिया जाए, अगर उसके बाद से अगर आप इसको नहीं बता पाओगे तो फिर ये सही नहीं है, ठीक है। क्रॉस क्वेश्चन करने का तरीका ये भी है, जैसे मान लो कि मैंने आपसे पूछा कि दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी है नाम यहाँ का, तो हो सकता है कि इस नाम से अदर भी किसी ज़िले में कोई कॉलेज हो, कोई इंस्टीट्यूट हो, कोई मेडिकल कॉलेज हो जो फेमस हो, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि इस नाम से अदर किसी ज़िले में कोई डिग्री कॉलेज है या कोई कॉलेज है या कोई यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसके बारे में भी आप पता कर लेंगे क्योंकि ये पूछा गया है पहले, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इस तरह का क्वेश्चन जो है अभी लास्ट टाइम जो है इंटरव्यू हुआ था एक, उसने पूछा गया था, ठीक है, तो मिलती जुलती चीज़ें जो है पूछी जाती हैं, पैनल है वो आपसे पूछ सकता है कुछ भी, लेकिन ये सारी चीज़ें जो कुछ ऐसी होती हैं जिसे आपको जानना है। और आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे नाम भी परिवर्तन हुए हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है, इसकी भी मैंने पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड कराई है, आप चाहेंगे तो प्ले लिस्ट पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसको जो है किस किस जगह का नाम चेंज करके क्या क्या रखा गया है, आपके ज़िले में कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी जगह है जिसका नाम बदल के कुछ और रखा गया है, रखा है तो किसने रखा है सभी को पता है, ठीक है, कि नाम बदलने वाला जो कार्य है किसका है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि किसने नाम बदला है या फिर उसका पहले नाम क्या था और बाद में नाम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों से ही जो है आपके इंटरव्यूज़ में जो है अच्छे मार्क्स गेन होंगे, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो होता क्या है ना कि सब लोग जो है लगते हैं बहुत ज़्यादा हाई फाई चीज़ें पढ़ने, ठीक है, और पूछा वो जाता है जो हम छोड़ के जाते हैं, ठीक है ना, पूछा वहाँ वो जाता है जो इंसान छोड़ के जाता है कि अरे चलो ये थोड़ी पूछ लेंगे, ठीक है, तो छोटी चीज़ें ही पूछते हैं वहाँ पे, क्योंकि सभी को पता होता है कि कोई अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ के आता है इंटरव्यू में, और ना कोई पढ़ सकता है, ठीक है, कोई पढ़ भी नहीं सकता है कि अगर कोई कहा जाए कि आप पूरा अपना इंटर का सिलेबस पढ़ के चले जाओगे तो बहुत बहुत रेयर एक्सेप्शनल ही कोई होगा जो पढ़ के जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है, ठीक है, स्मार्ट स्टडी करिए। बाकी कोई और क्वेरी होती है तो आप बताइए, उसके लिए भी हेल्प की जाएगी। और एक दो क्वेरी और थी मेरे पास कि बीटेक वाले जो बच्चे हैं वो क्या पढ़ें। तो जो बीटेक वाले बच्चे हैं, देखो वो भी तो बीटेक इंटर पास करके ही किए होंगे ना भाई, ऐसा तो नहीं है कि इंटर के पहले ही बीटेक कर लिया है। तो आप इंटर में आपके जो भी सब्जेक्ट्स रहे हों उसको उसके बेसिक्स तैयार करिए,
ठीक है। अब बीटेक कर रहा है तो ज़रूर से आप मैथ्स से जो है आपका इंटर होगा, तो मैथ साइंस प्रिपेयर करिए, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आता है तो मैंने साइंस की क्लास प्रोवाइड कराई है इसके लिए, ठीक है। और मैथ्स में भी फॉर्मूले वगैरह जो होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, परसेंटेज से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि वैसी ही चीज़ें पूछी जाएंगी जिसका जवाब आप ओरली दे सकते हैं, ठीक है। तो अब कुछ भी पूछ सकते हैं, हो सकता है यही कह दें आपसे कि अच्छा ठीक है आप मैथ्स का स्टूडेंट हैं, आपको 15 का टेबल आता है, तो ठीक है, पूछने को तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अपनी तरफ से बेसिक की तैयारी करिए और बीटेक से रिलेटेड जो आपके सब्जेक्ट्स रहे हों उनके बारे में ज़रूर से जानकारी रखें कि अगर आपको ये सब्जेक्ट था, इस ट्रेड से आपने बीटेक किया है, तो बेसिकली उसमें होता क्या है, उस ट्रेड में क्या पढ़ा जाता है, ठीक है, उसको पढ़ने से क्या बेनिफिट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, अपनी मार्कशीट में आपने अभी तक के एजुकेशन में जो है कितने मार्क्स गेन किए हैं, रोल नंबर्स वगैरह क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो आपका एजुकेशनल वाली बात जो आ रही है, इस पे रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो कल प्रोवाइड करा दूँगी जिसमें आपको क्या क्या चीज़ें और आपको जो है याद करनी है आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, वो चीज़ें भी एक बार और प्रोवाइड करा दी जाएंगी ताकि जो बच्चे नए हैं एक बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए जो है आसानी हो जाए। तो वीडियो बहुत लंबा नहीं करना चाहिए, तो ठीक है, इतने पे ही जो है मैं वीडियो को रोक रही हूँ। बाकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट ज़रूर से करें, इंस्टा पर मुझे ज़रूर से फॉलो कर लें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।